हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत को स्वतंत्र करने पर गहन चर्चा हुई। इन्हीं चर्चाओं का जवाब देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने साफ कर दिया कि जून 1948 से पहले भारत के लोगों को भारत की बागडोर सौंप दी जाएगी। भारत की स्वतंत्रता के काम को तेजी से निपटाने के लिए लॉर्ड वेवल की जगह माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाने की घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश पत्रकार और इतिहासकार लियोनार्ड मोस्ले, जिन्होंने 31 पुस्तकों का लेखन किया, उन्हीं की लिखी एक पुस्तक है द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, Mountbatten believed in driving things through by shortcuts if there were any. He approached the problem of Indian independence by June 1948 rather in the manner of a time and motion study expert who's been called into a factory to knock off the wasteful minutes and get out the product before the target date. ये जब स्थिति हो गई तो अंग्रेजों को लग गया कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, और अगले ही दिन 19 फरवरी को लंदन में प्रधानमंत्री एटली ने ये घोषणा कर दी कि हम भारत में ये मंत्रिमंडल मिशन भेज रहे हैं ताकि वो जाकर वहाँ के नेताओं से वार्ता करके ये तय करें कि अंग्रेज़ यहाँ से यानी भारत को स्वतंत्र कैसे किया जा सके। ये 18 तारीख और 19 तारीख ध्यान में रखिए। तो अंग्रेज़ यहाँ से डर कर भागे हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन उनको ये भी लगता था कि एकदम जाना वो फिर उनके लिए अब बहुत अपमानजनक बात थी। दूसरा यह है कि भारत में उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट भी था अंग्रेज़ों का, तो वो भी डूब जाएगा। तो धीरे धीरे समय लेने के लिए उन्होंने भारतीय नेताओं को वार्ताओं में उलझाया। जो कैबिनेट मिशन आया, वो कैबिनेट मिशन भारतीय नेताओं को वार्ताओं में उलझाने के लिए था कि समय निकले और उस बीच में हम बाकी व्यवस्थाएं कर लें। माउंटबेटन की कार्यशैली का मूल मंत्र था काम को हर हाल में अंजाम तक पहुंचाना, चाहे उसके लिए कोई शॉर्टकट ही क्यों न अपनाना पड़े। भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र करने का जो मिशन उन्हें सौंपा गया था, उन्होंने उसे किसी फैक्ट्री में बुलाए गए टाइम एंड मोशन एक्सपर्ट की तरह देखा, जिसका काम था बर्बाद हो रहे मिनटों को हटाना और हर हाल में तय समय से पहले उत्पाद यानी भारत की स्वतंत्रता तय करना। दरअसल माउंटबेटन एक जल्दबाज किस्म के व्यक्ति थे और उन्हें समय बर्बाद न हो इसकी चिंता अधिक थी, भले ही इस जल्दबाजी में लोगों की जान दांव पर क्यों न लग जाए। सही बात तो यह है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का काम जल्द निपटाने के उद्देश्य से वेवल की जगह माउंटबेटन को भारत का नया
और अंतिम वायसराय बनाया था। लेकिन माउंटबेटन की इच्छा वायसराय बनकर भारत आने की जगह ब्रिटिश नौसेना में रियर एडमिरल बनने की थी। प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन को आश्वासन दिया कि भारत में काम निपटाने के बाद वापस आते ही उसे प्रमोशन के साथ ये पद सौंप दिया जाएगा। इसके बाद जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कराने का समय तय किया गया। आम धारणा यह है कि यह समय सीमा प्रधानमंत्री एटली ने तय की थी, लेकिन माउंटबेटन के सहयोगी रहे लियोनार्ड मोस्ले ने द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज में कुछ और ही तथ्य सार्वजनिक किए। भारत के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के उस जमाने के सहायक रहे लियोनार्ड मोज़ली के अनुसार माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आए और अगले 5 महीनों में भारत में सत्ता हस्तांतरण का काम समाप्त कर दिया, जबकि उनके पास जून 1948 तक का समय था। उन्होंने सबसे पहले भारत पहुंचते ही वीपी मेनन को अपना सलाहकार बना लिया। माउंटबेटन ने वीपी मेनन को भारत पाकिस्तान विभाजन को आधार बनाकर भारत की स्वतंत्रता का एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा। 10 मई 1947 को माउंटबेटन, नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी एडविना शिमला में छुट्टियां मनाने गए और वहीं पर माउंटबेटन ने नेहरू को भारत के विभाजन की अपनी योजना के बारे में बताया। नेहरू ने शुरुआत में विभाजन के विचार के बारे में चिंता जताई थी, लेकिन बाद में माउंटबेटन की योजना को स्वीकार कर लिया। ये पार्टीशन वाली बात जो है, यानी पाकिस्तान को स्वीकार करना होगा, पार्टीशन का, इसमें जरा कठिनाई है, क्योंकि हम तो इतने सालों से कहते आ रहे हैं कि पार्टीशन हम नहीं होने देंगे। हमने चुनाव भी इसी बात पर लड़ा है, अखंड भारत के आधार पर। अब ये तो इसलिए ये कैसे संभव है, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तो माउंटबेटन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मत स्वीकार करिए। हमने यानी अंग्रेजों ने हमने यहां की सत्ता मुसलमानों से ली थी और हम मुसलमानों को ही देकर चले जाएंगे। अब जवाहर किसी टिपिटी गुम, माउंटबेटन को पता था कि ये सत्ता का बड़ा भूखा है जवाहर, तो अब उसको लगा कि सत्ता तो गई, यानी जिन्ना के पास ये तो जिन्ना को दे देंगे, यहाँ नहीं सत्ता। तो अकॉर्डिंग टू नरेंद्र सिंह सरीला, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन को कहा, ओरिजिनली आई एम आल्सो ए मुस्लिम। ओरिजिनली आई एम आल्सो ए मुस्लिम, मतलब सीधा सा था कि अगर आपने मुसलमान को सत्ता देनी है तो मैं भी मुसलमान हूं। ये सरीला ने बताया है और कहता है मैं खुद अपने कानों से सुना है, ये डिटेल सारी बात उस पुस्तक में है, डिटेल सारी बात। तो विभाजनकालीन भारत के साक्षी पुस्तक। 14 मई 1947 को माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना दिल्ली वापस आ गए। नेहरू द्वारा स्वीकृत मसौदे को समझाने के लिए ये लोग मेनन के साथ 18 मई 1947 को दिल्ली से लंदन रवाना हो गए। वीपी मेनन द्वारा बनाया गया ये प्रस्ताव यानी मसौदा लंदन जाकर माउंटबेटन प्लान बन गया और ये प्लान भारत विभाजन का आधिकारिक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बन गया। कांग्रेस के बड़े नेता और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि
माउंटबेटन के भारत विभाजन के प्रस्ताव से सहमत हो गए, लेकिन महात्मा गांधी ने विभाजन के इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। मैंने हमेशा एक अखंड और एकजुट भारत की कल्पना की है, लेकिन स्वतंत्रता और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के नाम पर लॉर्ड माउंटबेटन की ये विभाजनकारी योजना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। मैं इस विनाशकारी योजना का कड़ा विरोध करता हूं। मैं विभाजन के इस कुत्सित प्रयास का मरते दम तक विरोध करूंगा। गांधी जी को मनाना कठिन था और गांधी जी विभाजन के पक्ष में नहीं थे, यह पूर्णतया असत्य बात है। हाँ, ये ठीक है कि गांधी जी ने ये कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन इससे पहले हम गांधी जी के 1940 पर जाएं। 40 में उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले विभाजन को स्वीकार करने वाले, विभाजन को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति देने वाले गांधी जी थे, और वो 1940 में उन्होंने ये स्वीकृति दे दी थी। वो ऐसा हुआ कि 23 मार्च शायद है 1940 को जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, और उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है, इसकी जानकारी जब गांधी जी को दी गई कि भाई ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है कि मुसलमानों के यहाँ पर अलग से सेपरेट होमलैंड चाहिए, सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, ये तो गांधी जी की जो त्वरित प्रतिक्रिया थी ये सुनते ही, यानी भारत के 2 टुकड़े कर दो, तो गांधी जी ने उस समय भी ये कहा था कि गांधी के 2 टुकड़े कर दो। यह त्वरित प्रतिक्रिया, वो उनके हृदय से निकली हुई बात थी। लेकिन गांधी 2 थे, ये बात ध्यान में रखिए, एक गांधी हृदय और एक गांधी मस्तिष्क। 3 जून 1947 देश के विभाजन को भारतीय नेताओं की औपचारिक मंजूरी का दिन था। बैठक में माउंटबेटन के साथ पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और सरदार बलदेव सिंह मौजूद थे। बैठक में भारत पाकिस्तान विभाजन, दोनों देशों की स्वतंत्रता और अंग्रेजों की भारत से वापसी की सार्वजनिक घोषणा होने वाली थी। बैठक में उपस्थित कांग्रेस के सभी बड़े नेता विभाजन पर अपनी सहमति जता चुके थे। जिन्ना अपनी पार्टी के नेशनल काउंसिल में बात करने का पेच फंसा रहे थे, और मुस्लिम लीग के ही उनके साथी लियाकत अली गांधी जी के विभाजन विरोधी बयानों को उकसावे वाला बयान बता रहे थे। वायसराय साहब, आप मुझे तो जानते ही होंगे, मैं लियाकत अली खान। वायसराय साहब, आप हमें पाकिस्तान के अपने मसूदे को कबूल करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उधर कांग्रेस के नेता अलग पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। कोई निचले दर्जे का नेता हो तो उसकी बातों को इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन गांधी जी खुद अपनी प्रार्थना सभाओं में कह रहे हैं कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। बट मुझे लगता है गांधी जी की बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है। खुद
गांधी जी का कहना है कि वो कांग्रेस के 25% के भी सदस्य नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी बातों को पीछे छोड़कर हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मिस्टर नेहरू ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। मिस्टर गांधी जिस तरह की बातें खुले तौर पर कर रहे हैं, उससे तो लोगों में यही मैसेज जा रहा है कि आप और हम भले ही पार्टीशन और पाकिस्तान के बनने को लेकर एक राय हो गए हों, लेकिन आवाम को हम लोगों की बातें मानना जरूरी नहीं। यानी आवाम बंटवारे की हमारी कोशिशों की मुखालफत करे और इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ जाए। माफ कीजिए, गांधी जी के वक्तव्यों का ये अर्थ निकालना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि गांधी जी भारत के बंटवारे से प्रसन्न नहीं है, लेकिन क्या करें, फैसला ही कुछ ऐसा है। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, वे उस निर्णय के विरुद्ध नहीं जाएंगे। गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा कि भाई इसकी विभाजन की बजाय आप इसको जिन्ना को ही प्रधानमंत्री पद दे दीजिए, उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो फिर जिम्मेवारी उसकी आ जाएगी। क्यों नहीं, फिर जिम्मेवारी उसकी आ जाएगी। तो ये जो इतनी हिंसा वगैरह हो रही है, इस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही थी कि ये जो हिंसा वगैरह इतनी हो रही है, तो वो जब उसको बना दीजिए तो वो उसकी जिम्मेवारी आ जाएगी, तो उस हिंसा को रोकेगा, जो भी करेगा फिर उसकी जिम्मेवारी। इस परिप्रेक्ष्य में कहा था गांधी जी ने। तो उसको बनाने के लिए या विभाजन रोकने के लिए नहीं, हिंसा के मामले में ये बात आई थी। लेकिन ये तो बिल्कुल अव्यावहारिक था और वो माउंटबेटन ने भी उसको अव्यावहारिक माना, उसको उसने को भाव ही नहीं दिया। ये इतना अव्यावहारिक सुझाव था कि गांधी जी किसी भी समय कुछ भी कह देते थे, उसका ये प्रमाण है। और दूसरे भी बहुत सारे लोग उनकी इस बात को महत्व नहीं देते थे। वो बात हो गई खत्म हो गई। माउंटबेटन ने कहा उसको महत्व दिया, उस वार्तालाप में ही कहा महत्व दिया। बैठक में भले ही भारत के विभाजन पर संबंधित नेताओं में सहमति बन गई थी, लेकिन बिना गांधी जी की सहमति के इस बड़े निर्णय को मूर्त रूप देना इतना आसान नहीं था। स्वयं माउंटबेटन को भी आम आदमी पर गांधी जी की पकड़ का एहसास था। माउंटबेटन को लगा कि जिन्ना ने भारत की एकता की आशाओं पर पानी फेर दिया, कहीं गांधी जी भारत के विभाजन की कोशिशों को नाकाम न कर दे। यह सोचकर माउंटबेटन ने गांधी जी से अलग से मिलने का निर्णय किया, लेकिन गांधी जी मौन व्रत धारण किए हुए थे, इसलिए कुछ विशेष बात नहीं हो पाई। ऐसे में भारत के विभाजन और भारत पाकिस्तान को स्वतंत्र करने के निर्णय की जानकारी हम भारत के लोगों को रेडियो के माध्यम से दी गई, लेकिन इस घोषणा से परे गांधी जी स्वयं को अलग थलग महसूस कर रहे थे। गांधी जी ने भारत को विभाजित करने वाले माउंटबेटन के इस प्रस्ताव के स्थान पर मोहम्मद अली जिन्ना को अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने भारत के वाइसरॉय माउंटबेटन से कहा भी कि वो विभाजन के इस प्रस्ताव को अमल में लाने के स्थान पर जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव भेज दें। हे ईश्वर, मैंने ऐसी स्वतंत्रता की कल्पना तो कभी नहीं की थी। हे ईश्वर,
उनकी रक्षा करें, उन्हें सद्बुद्धि दें। गांधी जी विभाजन के प्रस्ताव से निराश थे, लेकिन माउंटबेटन का ध्यान अब भी गांधी जी की ओर था। गांधी जी, इसे माउंटबेटन योजना कहना एकदम गलत है। इस योजना को तो गांधी योजना कहा जाना चाहिए। आप ही ने तो कहा था कि फैसला हिंदुस्तानियों पर छोड़ दीजिए। हर प्रांत की जनता वोट देकर तय करेगी किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है। यह आपकी कही बात तो है। अब जिन लोगों ने पार्टीशन एक्सेप्ट किया है, वो सब जनता के चुनाव से ही तो जीते हैं। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स पीस के साथ शांति से रह सकें। आप भी तो शांति प्रेफर करते हैं। पर मैं विभाजन कब चाहता था? मैंने तो देश को भरोसा दिलाया था कि मेरे रहते किसी भी कीमत पर विभाजन नहीं होगा। अब मैं ही कैसे कहूं कि मैं उनके भरोसे पर खरा नहीं उतरा? मिस्टर वायसराय, शांति और सन्नाटे में अंतर होता है। 3 जून को घोषणा हो गई, भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। उसकी पुष्टि के लिए 14-15 जून को दिल्ली में ही कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई और उस बैठक में कई लोगों ने विभाजन का विरोध किया है और शायद अधिकांश लोगों ने विरोध किया जो बोलने वाले। सबसे प्रबल विरोध पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था और उन्होंने कहा था कि बात ये कही गई ना कि हम अब स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं, हमें स्वीकार करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ऐसा यही कहा गया नेहरू के द्वारा या पटेल के द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि भाई क्यों स्वीकार करना है, ऐसी क्या मजबूरी है हमारी? ठीक है, नई स्वतंत्रता मिलेगी और 10 साल हम जेलों में रह लेंगे और कष्ट सह लेंगे, लेकिन हम विभाजन स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, बड़ा उनका प्रबल वो भाषण हुआ था, उद्बोधक भाषण हुआ था और उसका असर भी हुआ बाकी लोगों पर। इसके बाद नेहरू भागे भागे गांधी जी के पास गए। गांधी जी तो महासमिति के सदस्य थे नहीं, तो उनके पास गए कि हमारे वहाँ ऐसा हो रहा है तो आप आइए। तो नेहरू के कहने पर गांधी महासमिति में गए हैं और अंत में गांधी जी का भाषण हुआ है और गांधी जी ने अपने भाषण में जो भी तर्क दिए और उसमें अंत में कहा है कि मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए, यानी विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। ये फिर गांधी जी ने किया, किसी ने उनको मजबूर नहीं किया। गांधी जी विभाजन के विरुद्ध थे, लेकिन उनके प्रयास और शब्द अब असर नहीं डाल रहे थे। वो अकेले पड़ गए थे। माउंटबेटन योजना को राजनेताओं द्वारा मंजूर किए जाने के बाद ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। जून 1948 के स्थान पर 15 अगस्त 1947 का दिन भारत की स्वतंत्रता के लिए तय कर दिया गया। लेकिन भारत को लगभग 11 महीने पहले मिलने वाली इस स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो थी देश के विभाजन की।
भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा। संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।